झालावाड़ में राजपूत समाज का आंदोलन आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। राजपूत समाज के लोग यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक पास में धरने पर बैठे हैं, जो लगातार भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ के पदमुक्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। कल रात को झालावाड़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी छगन माहूर ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें वह संजय जैन ताऊ का इस्तीफा लेकर आए और उन्होंने इस्तीफा दिखाया तथा कहा कि ताऊ ने इस्तीफा दे दिया है तथा छगन माहूर अब इस्तीफा लेकर प्रदेश अध्यक्ष के पास जयपुर जाएंगे, जो इस्तीफे पर फैसला करेंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा कि ताऊ ने अब इस्तीफा दे दिया है और वह अपना आंदोलन समाप्त कर दें, लेकिन उसके बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश और चाल है। आंदोलनकारियों का कहना है कि संजय ताऊ ने इस्तीफा दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह इस धरने और प्रदर्शन से आहत होकर इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि राजपूत समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि संजय जैन ताऊ अपनी गलती माने और माफ़ी मांगे। उसके बाद से ही घटनाक्रम लगातार घूमते गए। आज दोपहर में झालावाड़ के एक निजी होटल में भाजपा से जुड़े हुए राजपूत समाज के कुछ नेता पहुंचते हैं, जिनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की कि यह धरना और प्रदर्शन जो किया जा रहा है यह अब गलत है, क्योंकि संजय जैन ताऊ अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब धरना और प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही इस प्रेस वार्ता की बात होटल के बंद कमरे से निकलकर झालावाड़ शहर की सड़कों तक पहुंची और आंदोलन पर बैठे राजपूत समाज के लोगों तक पहुंची, तो वह और भी ज़्यादा आक्रोशित हो गए। अब 6 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं तथा वह आरोप लगा रहे हैं। आनंद फानंद में प्रदर्शन स्थल पर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राजपूत समाज के नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, उन लोगों पर सरासर साफ आरोप लगाया जिन्होंने होटल में पत्रकार वार्ता की थी। उन लोगों को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता करार दिया और कहा कि अगर वह सचमुच राजपूत समाज के लोग होते तो यहाँ धरना और प्रदर्शन स्थल पर आते, धरने प्रदर्शन में भाग लेते, उसके बाद वह कोई दूसरी बात करते। यहाँ बैठे हुए सभी नेता और राजपूत समाज के प्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि होटल में जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई उसमें जो लोग थे वह भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के नेता हैं। ऐसे में उनके द्वारा एक पक्षीय बात कही जा रही है। अब यहाँ पर आंदोलन और ज़्यादा तेज होता नजर आ रहा है और कुल मिलाकर 6 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से आए जीवन सिंह शेरपुर सहित कई अन्य लोग शामिल हैं, जो इस आंदोलन की अगुवाई भी कर रहे हैं। साथ ही राजपूत समाज के भाजपा से जुड़े दल द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई, वहां पर दबे शब्दों में ये भी कहा गया कि बाहर से आए हुए लोग आंदोलन को चला रहे हैं। इस बात का भी इन लोगों ने खंडन किया है तथा इनका कहना है कि हम समाज के लोग हैं। समाज का व्यक्ति कहीं भी रहे वो समाज से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहे चाहे कहीं और रहे। मध्य प्रदेश से आए जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि वह अपने समाज के लिए मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ आए हैं, न कि किसी और राजनीति के लिए। अब देखना यह है कि 6 लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, जिन्होंने सरासर साफ अल्टीमेटम दिया है कि जब तक संजय जैन ताऊ को बर्खास्त करके हटा नहीं दिया जाता तब तक वह भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पर भाजपा के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं तथा संजय जैन ताऊ और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी अब नारेबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। झालावाड़ से भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अजय शर्मा के साथ रियाज खान। अभी कुछ दिन पहले भूमि विकास बैंक के जो चुनाव थे झालावाड़ के अंदर, उसमें लेकर आक्रोश व्यक्त हुआ था और जिलाध्यक्ष जी ने धरना प्रदर्शन, वहाँ हमारे सभापति विधायक वगैरह सब लोग थे, तो उस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन वहाँ हुआ। लेकिन कोई समाज इससे आहत हुआ और उन्होंने झालावाड़ में एक आंदोलन का बड़ा स्वरूप करने का प्रयास किया और आंदोलन भी किया। तो इन सब जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष जी से, क्योंकि आज हम प्रवास पे झालावाड़ के थे, पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उस पार्टी के कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्ष जी ने आज बुलाकर हमको कि सब समाज 36 कौम भारतीय जनता पार्टी लेकर साथ में चलती है और इसी कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कोई समाज हमारे कारण, जिला अध्यक्ष जी का कहना था कि आहत हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से,
तो मैं अपनी जो जिला अध्यक्ष का पद है उससे मैं इस्तीफ़ा देता हूं और उन्होंने हमको इस्तीफ़ा दिया है। अब जो ये इस्तीफ़ा है हम जयपुर लेकर जाएंगे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सामने उनको देंगे और उसके बाद जो भी परिणाम आएगा वो आप सब लोगों के सामने रहने वाला है। समाज में कोई कटुता पैदा नहीं हो और ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे समाज के लोगों में आहत हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले तो कि वो राजपूत समाज से आते हैं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते हैं। जब 6 तारीख को जो विवाद हुआ था उससे लगा के 16 तारीख जो रैली हुई और आज दिन तक आपने उन लोगों को कहीं भी नहीं देखा होगा, न इस आंदोलन में, न उस रैली में, न उस रैली में कोई सहयोग किया होगा, न कोई भी व्यक्ति न इस धरना स्थल पे आया ना बैठा। तो वो हमारे समाज के हुए कहाँ से? वो हमारे समाज के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है और भारतीय जनता पार्टी में ही काम कर रहे हैं। समाज ने हमको यहाँ बुलाया, हमसे कहा कि आपको आना है और हम समाज का काम करते हैं, हर जगह अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं। तो हम सभी भाइयों ने मिलकर निर्णय किया था कि 16 तारीख को हम रैली करेंगे, रैली के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमने पहले से पोस्टर भी जारी करा था और यदि वो लोग यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, वैसे ही समाज का दायित्व संभालते और समाज की लड़ाई में शामिल होते, तो कहीं ना कहीं हमको लगता कि 2 गुट हुए। 2 गुट नहीं हुए हैं, गुट एक ही है, पूरा समाज एक है। खाली जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं 15-20 जने जो वहाँ उपस्थित थे, उन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहीं ना कहीं कोई प्रधान के पद पे उपस्थित है, कोई यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन है। इस प्रकार से उनके वो दायित्ववान पदाधिकारी भी हैं जिनकी रोजी रोटी उन्हीं के जो मैडम है उन्हीं के आधार पर चलती है, उनकी राजनीति भी उन्हीं के आधार पर चलती है। तो उन पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, पर समाज किसके साथ है ये आपने देख लिया होगा 16 तारीख में और आगे आने वाले समय में भी आपको पता चल जाएगा कि समाज हमारे साथ है, क्योंकि हम सब एक हैं। अगली रणनीति समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज की लड़ाई लड़ने में बाहरी और अंदरूनी कुछ नहीं होता है। मेरा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है तो उनका 50 दूर होगा, पर यदि राजपूत समाज पर किसी ने टिप्पणी करी है तो हम सब राजपूत हैं, मेरे पे भी वो टिप्पणी लागू होती है जैसे झालावाड़ वालों के ऊपर होती है। तो मैं मेरा कर्तव्य को निर्वाह करते हुए जब मेरे समाज के बारे में बोला गया है तो मैं उस लड़ाई में शामिल होने आया हूँ। हम अभी 6 जने भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, आज से अभी से 6 जने। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं और हमारी पहली मांग है कि संजय ताऊ को पद मुक्त किया जाए और वो माफी मांगे।